Hello students, today we are going to discuss about regulation of the respiration. अपनी जो ब्रीदिंग रेट है ह्यूमन की वो नियर अबाउट 16 to 20 है. मैक्सिमम अपन 20 पर मिनट ब्रीदिंग कर सकते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, बट इट इज़ कंट्रोल्ड प्रोसेस. ऐसा कभी नहीं है कि बैठे बैठे अपनी रेस्पिरेशन की रेट बढ़ गई या बीच में गायब हो गई. अपनी रेस्पायरेशन की रेट रेगुलेट वे में, रिदमिक वे में काम करती है. तो ये कंट्रोल कैसे होता है? रेगुलेशन ऑफ द रेस्पायरेशन देखिए कंट्रोल कैसे होगा. तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपन दो मेथड देखते हैं. टू टाइप से रेगुलेशन ऑफ द रेस्पायरेशन. नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग किस तरह से रेगुलेट रहती है, ये कैसे रिदमिक प्रोसेस है और एक निश्चित दर से रेगुलेट रहती है. इसका रेगुलेशन टू टाइप से होता है. ये रेगुलेशन टू टाइप से. टाइप वन इज द नर्वस कंट्रोल and type 2 is the chemical control, chemical regulation. केमिकली रेगुलेट हो रहा है और नर्वस के द्वारा भी रेगुलेट हो रहा है. तो सबसे पहले इसमें नर्वस रेगुलेशन देखते हैं. नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. तो नेचुरली नर्वस रेगुलेशन किसके द्वारा होगा? नर्वस सिस्टम के द्वारा. नर्वस सिस्टम के द्वारा होगा तो इसमें जो रेस्पायरेटरी सेंटर, यहां पर अपन देखें तो ये बाय रेस्पायरेटरी सेंटर है. अब ये जो रेस्पायरेटरी सेंटर होते हैं, ये रेस्पायरेटरी सेंटर एक्चुअल में कहां और कितने टाइप के होते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर आर फाउंड, ये जो है आर फाउंड इन दो टाइप से होते हैं. वन इज द पोन्स, ब्रेन का पार्ट एक पोन्स यहां पर पाए जाते हैं पोन्स के अंदर, और दूसरा अपना ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का नेक्स्ट मेडुला ऑब्लंगेटा. एमओ मींस मेडुला, मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन का पार्ट आपने सुना है. पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा. पोन्स के अंदर 3 सेंटर होते हैं और मेडुला ऑब्लंगेटा में 2 सेंटर होते हैं. ये जो 3 हैं इनमें आता है अपना एक गैस्पिंग सेंटर. गैस्पिंग सेंटर है फॉर गैस्पिंग इंस्पायरेशन, रेगुलर इंस्पायरेशन के लिए. सेकंड वन इज द एपनियोस्टिक सेंटर एंड थर्ड इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ये 3 सेंटर प्रेजेंट होते हैं पोन्स में. और ये जो 2 सेंटर है इनको कहते हैं रिदमिक सेंटर. ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है. रिदमिक सेंटर ऑफ ब्रीदिंग आर फाउंड इन द मेडुला ऑब्लंगेटा. रिदमिक सेंटर 2 होते हैं. वन इज द इंस्पायरेटरी सेंटर and second is the expiratory center. अब इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी जो सेंटर है इसमें देखें अपन, इंस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड, तो इसको बोलते हैं वेंट्रल ग्रुप. वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पायरेशन मतलब VRG, वेंट्रल रेस्पायरेटरी
ग्रुप। वेंट्रल रेस्पिरेटरी इसको बोलते हैं VRG, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब जो VRG है इसमें देखें, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप VRG। सेकेंड वन इज द एक्सपायरेटरी सेंटर, इसको बोलते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, मींस DRG। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के केस में ये वाला सेंटर निमोटैक्सिक सेंटर, ये डोमिनेंट ऑन इंस्पायरेटरी, इसमें देखते हैं। एंड ये क्या करता है, प्रोड्यूस नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग पैदा करता है। अब ये सेंटर देखिए कैसे होते हैं। सेकंड वन अपना कौन सा है, केमिकल सेंटर, केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल की भी अभी बात करते हैं, तो पहले इस पोर्शन को देखिए क्या, नर्वस कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर आर फाउंड इन द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। पोन्स के अंदर 3 टाइप के रेस्पिरेटरी सेंटर है और मेडुला ऑब्लिंगेटा में 2 टाइप के रेस्पिरेटरी सेंटर है, 1 एंड 2, और इसमें 3 टाइप के सेंटर है। ओके, अब इन सेंटर की लोकेशन देखिए और कैसे काम करता है। जैसे ये मान लीजिए पोन्स बैरोनी, ये पोन्स हाइड्रेन के पार्ट, और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा। पोन्स में 3 सेंटर है, ये मान लीजिए 3 सेंटर है। वन इज द गैस्पिंग सेंटर, ये गैस्पिंग सेंटर है। सेकेंड वन इज द एपनियोस्टिक सेंटर, एंड थर्ड वन इज द नीमोटैक्सिक सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर। गैस्पिंग सेंटर फॉर गैस्पिंग इंस्पायरेशन। गैस्पिंग इंस्पायरेशन का मतलब है डीप इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन करता ही रहे। दूसरा एपनियोस्टिक, एपनियोस्टिक सेंटर ये एक्चुअल में इर्रेगुलर ब्रीदिंग के लिए है, इर्रेगुलर ब्रीदिंग कराएगा, और ये सभी पे डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट सभी सेंटर उन पर डोमिनेंट है। लेकिन अब रिदम जो रेस्पिरेशन की है पर मिनट 15 से 20 पर मिनट से जो रिदम है रेस्पिरेशन की, वो मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा होती है। और मेडुला ऑब्लिंगेटा में 2 सेंटर है, मान लीजिए ये डोर्सल साइड, तो डोर्सल ग्रुप, ये डोर्सल ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये मान लीजिए वेंट्रल साइड है इसकी, तो ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप किसके लिए, फॉर द इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेटरी सेंटर एक्चुअल में ये इंस्पायरेटरी सेंटर, और ये एक्सपायरेटरी सेंटर। अब इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेटरी सेंटर एंड एक्सपायरेटरी सेंटर, इनको मिला के ही, दोनों सेंटर को मिला के रिदमिक सेंटर कहते हैं। रिदमिक सेंटर कौन कौन से हैं, इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये जो एपनियोस्टिक सेंटर है, ये इंपल्स किसको ट्रांसफर करता है, इंस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ द इंस्पायरेटरी रेस्पिरेटरी ग्रुप को। फिर यहाँ से इंपल्स, देखिए यहाँ से इंपल्स पैदा होकर के ये बाय द वेगस नर्व, यहाँ से वेगस नर्व निकलती है, और वेगस नर्व की एक्चुअल में फ्रीनिक नर्व,
जो ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीनिक नर्व। अपन ने पहले भी कहा था फ्रीनिक नर्व सप्लाई टू द डायफ्राम। ये रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कैसा होता है, डोम शेप्ड होता है। ये मस्कुलर पार्टीशन डायफ्राम, ये डायफ्राम। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं डीआरटी, इंस्पायरेटरी सेंटर से इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ वेगस नर्व के थ्रू कहां पहुंचा, डायफ्राम। दूसरा डायफ्राम ऐसे, अब डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मींस फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम। ये फ्लैट हो गया, डायफ्राम इस पोजीशन में आ गया, यहां से मूव करके ये फ्लैट हो गया। फ्लैट मींस ये थोरेसिक कैविटी का वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो गया, वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो। दूसरी तरफ एक ब्रांच और है वेगस की, ये है इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई टू द, ये मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरकोस्टल मसल। अब इस मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब्स और प्लस में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इन दोनों मसल के इंपल्स आया तो एक्सटर्नल से मूव करती है रिब्स और इससे मूव करता है स्टर्नम आउटसाइड में। स्टर्नम एंड रिब्स मूव्स आउटवर्ड, डायफ्राम डाउनवर्ड। तो ये वर्टिकल डायमीटर देखिए इंक्रीज हो जाएगा ये वाला। अब ये दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में देखिए क्या होगा, इंस्पायरेशन मींस अपना पहला केस हुआ, पहला स्टेप हुआ इंस्पायरेशन। ये पूरी प्रोसेस अपन पहले देख चुके हैं। डायफ्राम फ्लैट होता है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स बाहर जाती है, इंटरनल का एंटीरियर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्टर्नम बाहर आता है। इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्वाइट इंस्पायरेशन में -5 और फोर्स्ड इंस्पायरेशन में -10। याद है ये प्रेशर। तो इंस्पायरेशन हुआ, अब एयर में क्या जाएगी, लंग्स। इमेजिन कीजिए ये एल्वुलाई और एल्वुलाई में इंस्पायरेशन में एयर जाती है, तो अब एयर के फिल होने से ये अंदर एयर इसकी वॉल पे प्रेशर डालेगी। तो यहाँ पर इसकी वॉल में एल्वुलाई है, ये इस एल्वुलाई की वॉल में प्रेजेंट होते हैं क्या, स्ट्रेच रिसेप्टर। ये क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मान लीजिए क्या, स्ट्रेच रिसेप्टर। ओके, अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, इस स्ट्रेच रिसेप्टर को जे रिसेप्टर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड जक्स्ट्रा। जक्स्ट्रा का मतलब होता है पास में, ये जे रिसेप्टर ही कहलाता है स्ट्रेच रिसेप्टर। अब इस स्ट्रेच रिसेप्टर से देखिए ये इंपल्स वापस किसको जाता है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। ये इंपल्स के डायरेक्शन के नहीं, ये अब एक्सपायरेटरी सेंटर को जाएगा। तो एक्सपायरेटरी सेंटर को जाने से क्या होगा, एक्सपायरेटरी सेंटर को जाने से क्या होगा, अब इंपल्स ये किधर, ये स्टिमुलेट हो गया, तो इसके स्टिमुलेट होने से क्या होगा, इंस्पायरेटरी सेंटर इनएक्टिव हो जाएगा। तो एक्सपायरेशन में एक्सपायरेटरी सेंटर इनएक्टिवेट टू इंस्पायरेटरी सेंटर। तो अब आप देखिए यहां पर इंस्पायरेशन का एंड क्या स्टार्ट करता है, एक्सपायरेशन, और एक्सपायरेशन का एंड किसे स्टार्ट करेगा, इंस्पायरेशन को। दिस इज कॉल्ड हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। यहां पे इसी में अपन बात करते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स बन गया हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ठीक है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स का मतलब है एंड ऑफ इंस्पायरेशन
स्टार्ट एक्सपायरेशन, ये एक्सपायरेशन को स्टार्ट, और दूसरा एंड ऑफ एक्सपायरेशन स्टार्ट टू इंस्पायरेशन। तो इस रिफ्लेक्स को नाम देते हैं अपन क्या, हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो ये मेथड अपना कौन सा है, नर्वस रेगुलेशन। अब नर्वस रेगुलेशन अंडर कंट्रोल ऑफ केमिकल कंट्रोल, ये अगला क्वेश्चन है। केमिकल कंट्रोल का मतलब है ये एक्चुअल में केमिकल कंट्रोल करते हैं किसको, नर्वस को। तो केमिकल कंट्रोल मीन्स इसमें आती है मेन गैस कौन, फ्री CO2। फ्री CO2 कंट्रोल नर्वस सेंटर, ये जो नर्वस सेंटर है इनको कंट्रोल करती है। अब कैसे कंट्रोल करती है वो देखिए, इसको अपन देखें यहाँ पर। मान लीजिए अब दूसरा अपना है कि नंबर 1 इज द नर्वस कंट्रोल एंड नंबर 2 इज द केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल, अब केमिकल कंट्रोल जो इसमें मेन कौन है, मेन गैस है फ्री CO2। फ्री CO2 अपने ब्लड में जितनी ज्यादा होगी इंक्रीज करेंगे उसी के प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फ्री CO2 जितनी ज्यादा होती है उतना ही फ्री CO2 के जस्ट प्रोपोर्शनल होता है रेस्पिरेटरी रेट। अब आप देखिए कैसे होता है रेस्पिरेटरी रेट, इसको अपन देखें। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि नर्वस कंट्रोल में मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स बैरोटी। इसके अलावा दूसरा एक और देखिए, केमिकल कंट्रोल बेसिकली इसमें आते हैं पेरिफेरल रिसेप्टर। ये पेरिफेरल रिसेप्टर को कंट्रोल करते हैं। पेरिफेरल रिसेप्टर ऑफ टू टाइप, वन इज द कैरोटिड बॉडी एंड सेकंड वन इज द एओर्टिक बॉडी। ये देखिए कहाँ और कैसे कंट्रोल होते हैं। जैसे अपन देखते हैं अपना, ये चलिए ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये मान लीजिए हार्ट, और इस हार्ट से अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है। तो एओर्टा में अपन देखते हैं कि ये जो एओर्टा है यहां से निकलती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। ये कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एंड दिस वन इज द एओर्टा। तो एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी का जो बेस है, देखिए एओर्टा का बेस ये है, कैरोटिड आर्टरी ये है। तो ये है कैरोटिड बॉडी एंड दिस वन इज द एओर्टिक बॉडी। तो कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी। अब देखिए यहां से ब्लड जा रहा है, ब्लड सप्लाई, हार्ट की पंपिंग हुई, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल करके किसको जा रहा है, ब्रेन को, और ब्रेन में कौन है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ब्रेन के बाहर एक होता है फ्लूइड CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस CSF से डिफ्यूज होके इस ब्रेन के टिश्यू में CO2 आती है। ब्रेन के अंदर CO2 और H2O मिलकर ये बनाते हैं H2CO3, और H2CO3 फिर से लिबरेट होता है और ये ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा, डिसोसिएशन से बनेगा HCO3 प्लस H आयन। अब H आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो ये H आयन क्या करता है, इसके अंदर पाए जाने वाले जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जो किसी केमिकल से स्टिमुलेट होते हो, और वो केमिकल कौन सा, यहाँ पर H आयन।
तो H आयन का कंसंट्रेशन जितना जितना कब बढ़ेगा, जब इसमें CO2 डिफ्यूज होके आएगी, CO2 और H2 मिलकर H2CO3 बनाएंगे, H2CO3 ब्रेक होगा तो इससे लिबरेट होगा H आयन किसको स्टिमुलेट करता है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को, और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के स्टिमुलेट होने से रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है। इसलिए अपना क्वेश्चन किया गया कि जितनी फ्री CO2 ज्यादा होगी उतनी ही रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगी। तो नीट का क्वेश्चन है कि अपने जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो किस केमिकल के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मीन्स जितने भी रेस्पिरेटरी सेंटर हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर मोर सेंसिटिव टू फ्री CO2। अपने ब्लड में जितनी ज्यादा फ्री CO2 होती है उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। फ्री CO2 के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। तो अपन ने देखा कि अपनी जो ब्लड है वो ब्लड ब्रेन को सप्लाई होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है तो वहां पर एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी पाई जाती है। ये कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी दोनों किसके लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, जब ब्लड में मोर फ्री CO2 एंड लो O2। ये पॉइंट याद रखना, फ्री CO2 ज्यादा हो, लो O2 हो, तो ऐसे में रेस्पिरेटरी सेंटर ज्यादा स्टिमुलेट होंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर ज्यादा स्टिमुलेट होंगे तो रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगी। अब देखो अपने नीट में यहां से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग, ये दो टाइप से कंट्रोल किया जाता है रेगुलेशन, नर्वस रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन कंट्रोल टू द नर्वस रेगुलेशन। अब कौन सा केमिकल, फ्री CO2। फ्री CO2 जितनी ज्यादा होती है तो वो कैसे कंट्रोल करती है। CO2 में अपन ने कहा कि जो CO2 है ये दोनों ही बेसिकली कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड एओर्टिक बॉडी, इनको बोलते हैं पेरिफेरल रिसेप्टर, क्योंकि ब्रेन मेडुला ऑब्लंगेटा के बाहर है, इसलिए पेरिफेरल रिसेप्टर। दूसरे हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो मेडुला ऑब्लंगेटा में, वो मेडुला ऑब्लंगेटा में इंस्पायरेटरी सेंटर है, एक्सपायरेटरी सेंटर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते फ्री CO2। फ्री CO2 जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा H आयन रिलीज होते हैं और H आयन से एसिडिटी बढ़ती है और वो इन सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। इमेजिन करो ये यहाँ पर जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इंस्पायरेटरी सेंटर है, वो स्टिमुलेट हुआ। ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर इमेजिन करें अपन यहाँ पर, तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर CC माने सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ये स्टिमुलेट होगा तो इसकी वजह से इंस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होंगे, इंस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होंगे तो उसकी वजह से इंपल्स प्रोड्यूस होकर के वेगस नर्व के थ्रू डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स को जाएगा। डायफ्राम और ये मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बढ़े, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मींस इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होगा जिससे लंग्स एक्सपेंड होंगे, लंग्स के अंदर इंस्पायरेशन हो जाएगा। इंस्पायरेशन में जैसे जैसे एयर एल्वलाई में भरेगी तो एल्वलाई के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर है, उन स्ट्रेच रिसेप्टर के स्टिमुलेट होने से इंपल्स चला जाएगा किसको, एक्सपेरेटरी सेंटर। तो एक्सपेरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होने से इनएक्टिव करेंगे इंस्पायरेटरी सेंटर को। तो इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर इनको बोलते हैं रिदमिक सेंटर। शायद अपन ने कहा रिदमिक सेंटर, इंस्पायरेटरी सेंटर एंड एक्सपायरेटरी सेंटर both are collectively called rhythmic। तो rhythmic breathing is due to inspiratory and expiratory center, both are present in the medulla oblongata। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि rhythmic center are found in medulla oblongata, लेकिन इसको कंट्रोल करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द पोन्स। तो ये थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है। ये अपन को आगे जो तुम्हारे नीट के लिए, एम्स के लिए क्वेश्चन देगा वो दो टाइप के देगा। पहला क्वेश्चन ये देखेगा कि रिदमिक सेंटर आर फाउंड, आंसर गोज टू द मेडुला ऑब्लंगेटा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो रिदमिक सेंटर होते हैं इनको कंट्रोल कौन करता है, तो वो कंट्रोल करने वाला होता है केमिकल, और केमिकल में भी कौन, फ्री CO2 जितनी ज्यादा होगी रेस्पिरेटरी रेट उतनी ज्यादा होगी। अब फ्री CO2 मीन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ द O2, ये दोनों कंट्रोल करते हैं किसको, पेरिफेरल रिसेप्टर। पेरिफेरल रिसेप्टर कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी है, ये ब्रेन के बाहर एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी के
बेस पर प्रेजेंट होते हैं। जब यहाँ से ब्लड पास होता है तो इनके अंदर सेल्स स्टिमुलेट हो जाती है, मोर सेंसिटिव होती है किसके लिए? फ्री CO2 के लिए। तो फ्री CO2 जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे H आयन लिबरेट होगा, और H आयन किसको स्टिमुलेट करता है? सेंट्रल केमोरिसेप्टर से, जिससे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है। यहीं पे हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स अप्लाई हो जाता है। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स का मतलब है एंड ऑफ द इंस्पायरेशन का एंड, अपन ने इंस्पायरेशन 3 सेकंड में किया और एक्सपायरेशन 2 सेकंड में किया, तो एंड ऑफ द इंस्पायरेशन stimulate to the expiration and end of expiration start to the inspiration. This is called Hering-Brewer reflex. This is about regulation of the respiration. Okay.